पूर्वोत्तर में भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। असम, मेघालय समेत कई पूर्वी राज्यों में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। मेघालय के पश्चिमी जयंतिया हिल्स पर भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 6 का एक हिस्सा बर्बाद हो चुका है। सड़क बह जाने की वजह से एक ट्रक गड्ढे में गिर गया और सड़क पर आवागमन बंद हो गया, जिसके चलते हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। बक्सा जिले के सुबन खाटा इलाके में दिहिंग नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके चलते नदी पर बना पुल भी ढह गया, जिसकी वजह से इलाके में अब आना जाना बंद हो गया है। नदी के दोनों तरफ कई गाड़ियों के फंसे होने की खबर है। इलाके में बाढ़ जैसे हालात के चलते अब लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में प्री मानसून की वजह से बादल बरस रहे हैं। इस बीच कुल्लू की गडसा घाटी में बादल फटने से कई सड़कें टूट गईं, जिसकी वजह से कई घरों में पानी और मलबा चला गया और कई लोग घरों में ही फंस गए, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं सड़क टूटने से लोगों को अब आने जाने में भी परेशानी हो रही है। ऐसे में जेसीबी की मदद से सड़क को ठीक करने का काम भी जारी है। असम में बारिश से तबाही मची हुई है। नौगांव में तेज बारिश के चलते एक बांध टूट गया, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों पर अब खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में प्रशासन ने इस इलाके में लोगों को अलर्ट कर दिया है। वहीं बंगाई गांव में भी हालात बेहद खराब है। यहाँ पानी के तेज बहाव के चलते कई घर बह गए हैं, जिसकी वजह से कई लोग बेघर हो चुके हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। असम में लगातार भारी बारिश से हाल बेहाल हो गए हैं। राजधानी गुवाहाटी में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर सामने आई है, जिससे कई घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं, तो वहीं कई जगह लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया है। बारिश के बाद कई सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, जिसमें फंसे लोगों को नाव चलाकर अब बाहर निकाला जा रहा है। कई इलाकों में गलियों और घरों में घुटने तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। असम के करीमगंज में बारिश के कारण दर्दनाक हादसा हो गया। शहर के फायर ब्रिगेड सेंटर के पास एक ऑटो रिक्शा पर अचानक पेड़ गिर गया, जिससे ऑटो ड्राइवर और 2 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मशीन की मदद से पेड़ को हटाया गया और तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसमें ऑटो ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई है और बाकी 2 लोग इलाज करवा रहे हैं। मुंबई से सटे पालघर में समंदर से उठी हाई टाइड ने आसपास के इलाकों में कहर ढाया। समंदर से उठी ऊंची लहरों के चलते किनारों के कई घरों को नुकसान पहुंचा। विरार के अरनाला इलाके में कई घरों में समंदर का पानी घुस गया। पानी से घरों के अंदर मौजूद सामान डूब गया और लहरों के तेज थपेड़ों की वजह से कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। हाई टाइड के चलते समंदर किनारे बसे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। गुवाहाटी के अदाबरी में पार्किंग में खड़ी बस में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते 4 बसें जलकर खाक हो गई, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। हालांकि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन गनीमत ये है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हैदराबाद पुलिस ने एक ऐसी गैंग का भंडाफोड़ किया है जो पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कॉपर बंडल चुराकर स्क्रैप मार्केट में बेच रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से कुल 38 कॉपर बंडल बरामद किए गए हैं। आरोपियों के पास से एक एम्बुलेंस भी जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी एक प्राइवेट कंपनी से जुड़ा था और कमांड सेंटर के गार्ड की मदद से चोरी करता था। बिहार के कटिहार में एक महिला सिपाही ने जब मोबाइल छीनने का विरोध किया तो बदमाशों ने उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इस दौरान महिला मदद के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। ट्रेन से गिरने की वजह से महिला सिपाही के पैर में चोट आई है। वही कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चोरी किया हुआ फोन भी बरामद किया है। गुजरात के वडोदरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और ड्रग्स के साथ रंगे हाथ 4 ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 81 ग्राम मेफड्रोन ड्रग बरामद किया है, जिसकी मार्केट में कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करों के पास से एक गाड़ी भी जब्त की गई है। एसीपी ने बताया कि ये तस्कर मध्य प्रदेश से वडोदरा ड्रग्स की तस्करी करते थे। ड्रग्स लेने वाले लोगों के बारे में तस्करों से लगातार पूछताछ की जा रही है। कर्नाटक के मंगलुरु में एक इंजीनियर ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी की जॉब छोड़ दी और घर पर ही डंकी मिल्क फार्म की शुरुआत कर दी। इंजीनियर श्रीनिवास गौड़ा ने 2020 में अपनी नौकरी छोड़कर गधा पालने का बिजनेस शुरू किया। आज उनके पास 20 गधे हैं, जिनके लिए गौड़ा ने 42 लाख का निवेश किया है और ये भारत और कर्नाटक का ऐसा पहला डंकी फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर है। फार्म से गधे के दूध की भी बिक्री शुरू हो चुकी है, जिसकी मार्केट में भारी डिमांड है और कीमत भी काफी ज्यादा है। दिल्ली के बदरपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सड़क पर लगी सब्जी रेहड़ियों और खरीदारी कर रहे लोगों को एक टैंकर ने कुचल दिया।
जिसके चलते 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं कि कैसे खरीदारी कर रहे लोगों को अचानक दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर ने कुचला और कुचलता हुआ आगे निकल गया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया है। यूपी के गाजियाबाद में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का एक मामला सामने आया है। एक पीड़ित ने पुलिस में शिकायत करते हुए बताया कि आरोपी ने कुवैत में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे पासपोर्ट ले लिया और ऑनलाइन ऐप के जरिए पैसे भी ले लिए और उसके बाद आरोपी फरार हो गया। मामले की जांच करने पर सामने आया कि आरोपी अब तक 11 लोगों को करीब 3.5 लाख की चूना लगा चुका है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने कार चोरी करने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ किया। ये गैंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से वाहन की हैकिंग कर उनकी चोरी करता था। पुलिस ने गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इनके पास से चोरी की 2 स्विफ्ट कार बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक्स टूल डिवाइस पैड का प्रयोग करते थे और स्विफ्ट कारों के सिस्टम को हैक कर उन्हें चोरी कर लेते थे। गैंग के खुलासे के लिए पुलिस ने ग्रेटर नोएडा से ग्वालियर तक लगभग 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सर्विलांस की मदद से इस गैंग तक पहुंचे। 99 दिन से राजस्थान के तारानगर में धरना दे रहे किसान भड़क गए हैं, जिसके बाद किसानों और पुलिस में झड़प हो गई है। दरअसल बीमा क्लेम और क्रॉप कटिंग जैसी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों की वार्ता विफल हो गई थी। ऐसे में किसान जुलूस निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोका, जिसके बाद उग्र किसानों ने बैरिकेडिंग और तंबू उखाड़ दिए और बीकानेर दिल्ली हाईवे जाम कर दिया। तेलंगाना के निर्मल जिले में ट्रिपल आईआईटी स्टूडेंट्स ने कई मांगों को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है। यहां बांसरा के आईआईटी कॉलेज में सैकड़ों स्टूडेंट्स 3 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों के आंदोलन को एसएफआई, एनएसयूआई और एबीवीपी ने भी समर्थन दिया है। इन छात्र संगठनों के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में जरूर ले लिया है। जिले के कलेक्टर ने छात्रों से बातचीत की तो वहीं राज्य के मंत्री ने भी ट्वीट कर मांगों को मानने का आश्वासन दिया। इसके बावजूद छात्र सीएम केसीआर से मिलने की मांग पर अड़े हैं। जुमे के बाद हुई हिंसा के खिलाफ आज बजरंग दल ने देश भर में प्रदर्शन का आह्वान किया है। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया और कानपुर से लेकर मुंबई तक जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, जिसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जो फिलहाल कलेक्टर को दिया गया है। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, बयान दिया था, जिसके बाद से ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई और सोनिया गांधी से शेख हुसैन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।